सभी को नमस्कार। बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे संचित अभिलेख पत्र, है ना। संचित अभिलेख पत्र, इसको रजिस्टर अथवा रिकॉर्ड्स के नाम से भी सम्मिलित किया जाता है। कई बार इसको संचित नहीं कर करके संक्षिप्त भी कहा जाता है। संक्षिप्त अभिलेख और संकलित, क्योंकि इसे संकलित करके रखा जाता है तो संकलित अभिलेख भी कहा जाता है। अर्थ: संचित या संक्षिप्त अभिलेख नामक शब्दावली आधुनिक युग में जोड़ा गया है। संक्षिप्त अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं के प्रगति के विषय में, विद्यालय के वातावरण व उनके समायोजन के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। केवल यही नहीं, छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि की जानकारी भी इसी अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। इस अभिलेख को संक्षिप्त अभिलेख इसलिए कहा जाता है। इसमें छात्र छात्राओं को विभिन्न गतिविधियों के संबंध में कई वर्षों तक या निर्धारित वर्षों तक निरीक्षण करके उनका लेखा जोखा रखा जाता है ना। एक विद्वान के अनुसार संक्षिप्त अभिलेखों में छात्रों के विषय में विभिन्न रीतियों, जांचों, मापों, है ना, मापन व मूल्यांकनों आदि के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करके सारांश के रूप में लेखबद्ध कर ली जाती है। दूसरा, परिभाषा। जिसमें वेट्स जो है, जॉन वाट्स या वेट्स कहते हैं, इन्होंने कहा है संचित अभिलेख पत्र में छात्रों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना जैसे प्रश्नावली, अवलोकन, निरीक्षण, साक्षात्कार व व्यक्तिगत अध्ययन आदि सूचनाओं को सारांश रूप में संकलित कर, है ना, संकलित कर इंपॉर्टेंट है, आलेख पत्र के रूप में संग्रहित करना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। उसी प्रकार संक्षिप्त अभिलेख इसलिए कहा जाता है, इसमें अर्थ में जो है संक्षिप्त अभिलेख इसलिए कहा जाता है
कहा जाता है क्योंकि इस में इसमें छात्रों की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में कई वर्षों तक या निर्धारित वर्षों तक या निर्धारित वर्षों तक निरीक्षण करके लेखा जोखा रखा जाता है। लेखा जोखा रखा जाता है। संचित अभिलेख पत्र में छात्र का स्थायी विवरण होता है। अन्य शब्दों में इसे छात्र का शैक्षिक इतिहास भी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? शैक्षिक इतिहास। परीक्षा में कुछ भी आ जाए तो आपको इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। संचित अभिलेख, या संक्षिप्त अभिलेख, या संकलित अभिलेख, या शैक्षिक इतिहास, इन सभी को रजिस्टर्ड या रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। संचित अभिलेख पत्र में छात्र का स्थायी विवरण होता है। अन्य शब्दों में इसे छात्र का शैक्षिक इतिहास भी कहते हैं। इसमें छात्र की दैनिक उपस्थिति, ज्ञानात्मक उपलब्धि, स्वास्थ्य तथा आचरण संबंधी जानकारियां भी, कई प्रकार की जानकारियां हैं, उन्हें संकलित करते हैं, इसलिए इसे संकलित भी कहा जाता है। संकलित अभिलेख छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को बहुत सरलता से समझा सकते हैं तथा उनको दूर कर छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग भी दे सकते हैं। इनसे छात्र छात्राओं को भी अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों, है ना, व दोषों का पता चलता है। वे अपने अभिलेख का अवलोकन कर समझ जाते हैं कि वे किस विषय में कमजोर हैं और किस विषय में भविष्य में विशेषज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये आवश्यकता ही पढ़ रहे थे हम। आवश्यकता, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संचित अभिलेख की आवश्यकता को इस प्रकार बताया है। जैसे न तो बाह्य परीक्षा न आंतरिक परीक्षा एकांकी रूप से या मिलकर बालक का सर्वांगीण विकास के विषय में शुद्ध एवं पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकती है। यद्यपि हमारे लिए इस प्रगति को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके ज्ञान से उसके भावी अध्ययन के विषयों या उसके भावी व्यवसाय के विषयों में निर्णय लिया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक बालक बालिका के लिए अभिलेखों की उपयुक्त पद्धति स्थापित की जानी चाहिए, जिसके द्वारा प्रत्येक बालक बालिका का प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, है ना, में विद्यालय में किए गए कार्य का उल्लेख किया जा सके। इस प्रकार संचित अभिलेख बालक बालिकाओं के विभिन्न क्रियाकलापों का स्पष्ट एवं क्रमिक विकास प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें उसकी रुचियों, उसकी आदतों, उसकी वृत्तियों, है ना, उसकी आवश्यकताओं,
उसकी कठिनाइयों, उसकी समस्याओं तथा छात्रों के गुणों, उसके सामाजिक व्यवस्थापकों, व्यवहारिक एवं सामाजिक क्रियाओं जिनमें वह कई प्रकार से भाग लेता है ना, खेल कूद, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड के विकास या प्रगति का वर्णन रहेगा। दूसरे शब्दों में वह उसके संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करेगा। उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य संचित अभिलेख को लिखने में है? पहला, इसको अपन अगले इसमें ले लेते हैं प्रश्न में। छात्र के गुणों को पहचानना, इसमें पहला है छात्र के गुणों को पहचानना। स्कूल में कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स में छात्र के गुणों को पहचानना, किस छात्र में कौन से गुण हैं, कौन सा छात्र ईमानदार है, कौन सा छात्र शरारती है, कौन सा छात्र सामाजिकता लिए हुए है, कौन सा छात्र एकाकी प्रवृत्ति का है, कौन सा छात्र खेलकूद में अच्छा है, कौन सा छात्र एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स इत्यादि में अच्छा है। तो उनके गुणों की पहचान करके उनके अभिभावकों को अवगत कराना और उसे उस क्षेत्र में उतारने के लिए उसकी भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको बता करके उसके अभिभावकों को जागरूक करना, इसका मूल उद्देश्य होता है संक्षिप्त अभिलेख का। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं, छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना। कई प्रकार के जो छात्र छात्राएं हैं विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य से वे आते हैं, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की विविधता व विभिन्नता है। यदि अनेक प्रकार की विविधता व विभिन्नता का कारण क्या है, प्रत्येक जो क्षेत्र है वो 6 से बालक बालिकाएं उस विद्यालय में आते हैं। विद्यालय क्या करता है, एक लघु समाज का निर्माण करता है। लघु समाज में अनेक प्रकार के बालक बालिकाओं की जो धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक जो जिस परिप्रेक्ष्य से वे आते हैं उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता आती है। वो विभिन्नता के कारण उनमें क्या है, व्यक्तिगत क्या है, भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता में प्रत्येक की अपनी व्यक्तिगत समस्या होती है। कोई जैसे मान लीजिए किसी को कम सुनाई देता है ना, किसी को कम सुनाई देता है कक्षा कक्ष में, किसी को कम दिखाई देता है। तो ऐसे बालक बालिकाएं क्या है, यदि आप उसको कक्षा कक्ष में पीछे बैठाओगे तो उसका क्या है, निदान नहीं हो पाएगा। तो व्यक्तिगत समस्या क्या है कि उसे क्या है, फर्स्ट बेंच में बिठाया जाए, है ना, कम सुनाई देने वाले को और कम दिखाई देने वालों को। साथ ही साथ कम सुनाई देने के लिए जो मशीन होती है उस मशीन के लिए डॉक्टर का जो समय समय पर क्या है कैंप लगाया जाए, उस कैंप में उसकी जांच कराई जाए, जांच करके यदि इलाज संभव हो तो उसे दिया जाए। इसी प्रकार कम दिखाई वालों के लिए आजकल क्या है, अनेक प्रकार के चश्मे निकल गए हैं, अनेक प्रकार के लेंस भी आ गए हैं। तो उसके माध्यम से क्या है, उसका इलाज करके क्या करते हैं अपन, वो चीज़ करते हैं। तो व्यक्तिगत समस्या को सुलझाया जाता है। इसी प्रकार पढ़ाई में किसी को दिक्कत होती है, कोई पढ़ाई में पिछड़ जाता है ना, वो क्या है, आजकल जो ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं ABCD E, तो D और E ग्रेड वालों को क्या है, समय रहते क्या है सुधार करना पड़ता है। तो शिक्षक शिक्षिकाएं क्या है, उन पर व्यक्तिगत कब जब भी ध्यान दे पाते हैं जब वो व्यक्तिगत रूप से क्या है उनका पता करे कि भाई वो अंग्रेजी में कमज़ोर है या अथवा गणित में कमज़ोर है अथवा किसी और में कमज़ोर है ना, इत्यादि जो बातें हैं वो सब यहाँ पर आती है। ठीक है, अगला जो है शैक्षिक शैक्षिक व व्यावसायिक योजना बनाना। शैक्षिक व व्यावसायिक योजना बनाना, आपने देखा होगा कई प्रकार की जो शैक्षिक योजनाएं वो जो विद्यालय या महाविद्यालय के अंतर्गत
होती है। कई प्रकार के काउंसलिंग एंड गाइडेंस के माध्यम से भी क्या है, छात्रों का निदान किया जाता है। शैक्षिक निदान क्या है? सामूहिक रूप से कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बालक बालिकाओं के सामने आ रही है, विद्यालय के सामने आ रही है ना, पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय आ रही है, तो उन तत्वों की पहचान करके उसका निदान किया जाता है। व्यवसायिक योजना में उन बालक बालिकाओं को क्या करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान विषय को जो पढ़ते हैं, है ना, वो एमएससी इसमें करते हैं साइकोलॉजी में, या पीएचडी करते हैं, वो अध्यापक क्या है, अनेक प्रकार के जो क्या है काउंसलिंग का काम करते हैं। काउंसलिंग का मतलब मार्गदर्शन व निर्देशन। तो मार्गदर्शन व निर्देशन है वह अनेक क्षेत्र में होता है। तो बालक बालिकाओं की ये काउंसलिंग करके उनकी जो बातें हैं उसे अनेक रूप से परिमार्जित या शुद्धिकरण करके उन्हें उस क्षेत्र में उतारने का प्रयास करते हैं। किसी बालक बालिका को पढ़ाई में रुचि नहीं है तो क्यों नहीं है, उनका कारणों का पता लगाया जाता है और उसका निदान किया जाता है। तो शैक्षिक व वैश्विक योजना के लिए भी संचित अभिलेखों की बहुत ही आवश्यकता है। यदि अभिलेख ही नहीं होंगे कि उसने पिछली कक्षा में क्या किया, है ना, कोई किसी का पिछली, जरूरी नहीं कि यही हो। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो क्या है अच्छे पढ़ाई करते हैं, परंतु वो क्या है पिछली कक्षाओं में तो अच्छा करते हैं, परंतु आगे वाली जो कक्षाओं में है वो पिछड़ जाते हैं। तो वो क्यों पिछड़े हैं, उनके पीछे कोई पारिवारिक कारण है, अर्थात माता पिता का कोई अन्य कारण है, अर्थात वो उसको गरीबीपन का कुछ कारण है। तो कई प्रकार के कारणों का पता लगा के उसका निदान भी किया जाता है। व्यवस्थापन कार्य में सहायता देना। व्यवस्थापन कार्य में, है ना, कई प्रकार के जो कार्य होते हैं महाविद्यालय के अंतर्गत चलते हैं। तो व्यवस्थापन का जो कार्य होता है वह भी क्या मुख्यतः होता है, उसमें भी क्या है संचित अभिलेख का जो है मुख्य भूमिका होती है। यदि कोई रिकॉर्ड मिलेंगे ही नहीं, है ना, संचित अभिलेख में कई प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, स्कॉलरशिप संबंधी रिकॉर्ड भी होते हैं, खेलकूद संबंधी रिकॉर्ड भी होते हैं, बच्चे की जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है वो रिकॉर्ड भी होते हैं, है ना, उन सब बातों को क्या यहाँ पर आया गया। तो व्यवस्थापन के लिए भी उनमें से एक है विद्यालय कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। विद्यालय कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। विद्यालय में अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, जिसे हम साहित्यिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, एनसीसी, एन सॉरी एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स, इसके अलावा कहते हैं ना स्कूल SCHOO स्कूल ट्रिप, है ना, पिकनिक। इसके अलावा यदि कोई ऐतिहासिक टूर है तो वो, है ना, हिस्ट्री, है ना, या ज्योग्राफी संबंधी कोई टूर है, कोई संग्रहालय या म्यूजियम को देखने जा रहे हैं, या जू पार्क को देखने जा रहे हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, इन सब का लेखा जोखा इनको रखना पड़ता है। विद्यालय कार्यक्रम का जब मूल्यांकन करते हैं तो इन सब का देख करके वो रखते हैं। और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं, उत्सव, जयंती, ना, राष्ट्रीय पर्व, उन सब का भी लेखा जोखा रखना पड़ता है। अभिभावकों के पास बच्चों से संबंधित पूरी जानकारी भेजने में समर्थ बनाना, है ना, अभिभावकों को जानकारी भेजने संबंधी, है ना, भेजने
संबंधी। आपने देखा होगा कि जो अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में या शिक्षक जो मीटिंग होती है, जो शिक्षक का जो दिन होता है ना, या इनकी जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो संकलित संचित जो अभिलेख है, ये रिकॉर्ड्स है, इसके माध्यम से अभिभावकों को अनेक प्रकार से क्या है, जागरूक किया जाता है। जहाँ पर विद्यार्थी कमज़ोर है तो उसको क्या है, उसका निदान या समस्या क्या है का उपचार किया जाता है। कौन कौन सी जो परेशानियां हैं विद्यार्थी के साथ में इन दिनों हो रही है, उससे भी उसको अवगत कराया जाता है। पिछली कक्षा में वो कैसा था और वर्तमान कक्षा में कैसा है, उससे संबंधी पूरी बात उससे की जाती है। और भी बहुत सारी जो बात है वहाँ पर करी जाती है। अपन अगले प्रश्न में चलते हैं। अब संचित अभिलेखों की विशेष सूची। अभिलेखों की विषय सूची। विद्वानों के अनुसार अनेक प्रकार की जो विशेष सूचियाँ हैं संचित अभिलेख की हुई है, परंतु हम यहाँ जो इसके मद है उसके अनुसार हम यहाँ पर बात करेंगे। व्यक्ति संबंधी सूचना। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर छात्र छात्रा है। व्यक्ति संबंधी सूची पहला। दूसरा पारिवारिक व जातीय संबंधी सूचना। तीसरा शैक्षिक योग्यता। कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता है। चौथा और पांचवा इस तरह से क्या है होते रहेगा। छठा है ना, आगे चर्चा करते हैं। व्यक्ति संबंधी सूची में जैसे मान लीजिए क्या आ जाएगा, नाम है ना, जन्म स्थान, जन्म तिथि, ठीक है, राष्ट्रीयता कहाँ का है वो, निवास स्थान। आपने देखा होगा व्यक्ति संबंधी सूचना में माता पिता का नाम, माता का नाम आजकल आता है, कई बार अंक तालिकाओं में भी इनका नाम पूछते हैं, वो भी सही स्पेलिंग के साथ में, है ना, पिता का नाम, ठीक है, इस तरह से। अब ये पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या आएगा, ये तो व्यक्ति संबंधी सूचना हो गई उसके, है ना, कितने भाई बहन हैं ये भी आ सकता है। पारिवारिक व जाति संबंधी सूचना में परिवार के सदस्यों व जाति की क्या उल्लेख होता है। तो इसमें क्या आएगा, परिवार में पिता का नाम यहाँ पर भी आएगा, माता का नाम भी आएगा, जो परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है। जन्म स्थान तो आता ही है, पिता का जो व्यवसाय है वह यहाँ पर अवश्य आता है। अगर माता का भी है तो इन दोनों का जो व्यवसाय है वह भी आएगा कि नौकरीशुदा है कि नहीं है। छात्र के साथ रहने वाले अन्य संबंधी, है ना, भाई बहनों की संख्या यहाँ पर आती है। छात्र किसी के साथ में रहता है, जैसे मौसा मौसी, है ना, तो उसके भी जैसे मान लीजिए चाचा चाची, छात्र के साथ रहने वाले संबंधी कौन कौन रहेंगे, जो जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं वो शहरी क्षेत्र में आकर के किसी के समक्ष साथ में रहते हैं, है ना। तो और क्या है, पारिवारिक आय कितनी है, इससे उसका आकलन लगाया जाता है। सातवां भाषा कौन सी बोलते हैं वो, है ना, जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंग्रेजी है ना, जैसे 1 2 3
8वां घर में बोली जाने वाली भाषा। ठीक है। 9वां सामाजिक स्थिति, समाज में उसकी स्थिति क्या है। और 10वां निवास स्थान जो है, स्थान दोनों पूछते हैं, अस्थायी कौन सा है और उसका स्थायी परमानेंट एड्रेस कौन सा है ना, टेम्पररी और परमानेंट। इस तरह से क्या सारी होती है। शैक्षिक योग्यताएं, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में अध्यापकों द्वारा दिए गए वाचन संबंधी योग्यता। विभिन्न परीक्षाओं में शिक्षकों द्वारा दिए गए वाचन संबंधी योग्यता। कक्षा में उसका स्थान, कक्षा में स्थान है ना, कौन सा है, जैसे है ना ए बी सी डी, क्या रैंक है, फिर रैंक में वैसे फर्स्ट है सेकंड है ना, इत्यादि जो है बातें आती है। सीख, कक्षा में सीखने की रीति किस प्रकार वो होता है, सीखने की विधि प्रविधि है ना, वो सभी बातें यहाँ पर पूछी जाती है। रचनात्मक कार्य, कोई उपलब्धि है रचनात्मक या मौलिक कार्य कुछ किया है उसने, कुछ अवार्ड वगैरह प्राप्त करे हैं है ना। 5वां अवार्ड का मतलब पुरस्कार, पुरस्कार वगैरह कुछ उसको मिला हो है ना, राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसी प्रकार खेल कूद, किसमें वह अच्छा है ना, वो भी आ सकता है। इसके अलावा रुचि, छात्रों की जो रुचि है वह भी जानने का यहाँ पर मौका मिलता है। ठीक है। चौथा जो है यहाँ पर आएगा बुद्धि मापक। परीक्षणों द्वारा अंक व बौद्धिक मूल्य व बौद्धिक गुणों का निर्धारण है ना। बुद्धि मापक मतलब समय समय पर क्या है, अनेक प्रकार के बुद्धि मापक परीक्षण होते हैं। जैसे रुचि है, अभिवृत्ति है, वो कौन कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थियों में होगी, तो उस प्रकार के क्या है परीक्षण लिए जाएंगे मनोविज्ञान अध्यापक के माध्यम से है ना, वो अंक के माध्यम से उसका लगता है कौन कौन से बौद्धिक गुण उसमें छात्र छात्रों में हैं। इसी प्रकार 5वां क्या है, विद्यालय से संबंधित उपस्थिति अनुपस्थिति की, उपस्थित व अनुपस्थित रजिस्टर के माध्यम से कारणों को जानना, कौन कौन से कारण उनके रहे हैं। जैसे विद्यालय में अनेक प्रकार के हैं, कोई अनुपस्थित होता है, कोई अनुपस्थित होता है, तो कितने छात्र उपस्थित रहे हैं जिसका अच्छा क्या है रिकॉर्ड संचित बिल्ली के रूप में रहता है। अनुपस्थित रहे हैं तो उनके पीछे जो रजिस्टर होते हैं वो उनको अलग से मेंटेन किया जाता है, उनको निदानात्मक उपचारण के माध्यम से उन कारणों को जा करके उनका पता लगाया जाता है, उनका निदान किया जाता है। ऐसे ही बहुत से छात्र होते हैं जो पलायन कर जाते हैं विद्यालय से, तो उनको पलायन क्यों गए हैं उन कारणों को यहाँ पर जाना जाता है, उनके अभिभावकों से मिला जाता है ना। छात्र का स्वास्थ्य, जैसे मान लीजिए यहाँ पर छात्रों का स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य कई प्रकार की आजकल वर्तमान में बीमारियां हो रही है। क्षमता उनकी कार्य करने की, कार्य क्षमता लिख देता हूँ मैं यहाँ, कार्य क्षमता
शारीरिक दोष, शारीरिक दोष भी होते हैं, बहुत सारी जो बातें हैं यहाँ पर आती हैं। और सामवेगिक असंतुलन, सामवेगिक संतुलन, है ना। इसके अंतर्गत वे सारी बातें आ जाती है। छात्र को स्वास्थ्य, छात्र का स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है, कमज़ोर है, मोटा है, पतला है, उसका वेट, है ना, वजन देखे जाते हैं, उसकी हाइट देखी जाती है। साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता देखते हैं कि भाई वो कितना वो क्या है कार्य कर सकता है। कई प्रकार के कार्य क्या है विद्यालय में कराते हैं, SUPW के माध्यम से कराते हैं, श्रमदान के माध्यम से कराते हैं, तो उनकी शारीरिक क्षमता मालूम चलती है। कई बार जो विकलांग होते हैं या शारीरिक रूप से डिफ डम एंड क्या है फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको भी अलग से देखा जाता है। कई बार जिनके संवेग स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर संवेग होते हैं, वो क्या पल में तो गुस्सा करता है और पल में हंस जाता है। तो सामूहिक असंतुलन वाले बालक बालिकाओं की पहचान करके उनसे भी उन जैसा व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है ना। और भी है 7वां आकस्मिक अभिलेख। आकस्मिक अभिलेख में जैसे उनके ऐसे साथ में क्या है आत्मकथा, बायोग्राफी उनकी होती है, आत्मकथा होता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार का जो भी सूची होती है, साक्षात्कार के माध्यम से भी उनसे कई बार वो लिया जाता है। जीवनी, है ना, टीचर और क्या पेरेंट्स मीटिंग, ये सब इसमें रहते हैं। पेरेंट्स मीटिंग, तो इस प्रकार के जो भी होते हैं वो सब इसके माध्यम से होते हैं। और भी है अब जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं होते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसके अंतर्गत कहते हैं ना कई तरह की क्रियाएं होती है। छात्र छात्राएं खेल कूद खेल सकते हैं, है ना। कुछ टीचर मेले वगैरह जो है वो कर सकते हैं, मेले का आयोजन कर सकते हैं, मेले का आयोजन होता है समय समय पर, है ना। कुछ और भी कुछ बात, बहुत सारी जो बातें हैं पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। छात्रों की जीवन दर्शन व महत्वाकांक्षाएं की बात भी संचित अभिलेख में होती है कि वह बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, उसका जो दर्शन है वो देखा जाता है। ये क्या वो फोर्स में लायक है, फोर्स में जाने लायक है, अथवा उसका जो क्या है मैथ्स अच्छा है तो वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएगा, विज्ञान अच्छा है तो वो उसमें जाएगा। भावी शिक्षा का व्यवसाय संबंधी योजनाएं भी होती है, जो 10वां है ना। फिर 11वां उत्तरोत्तर अध्ययन करना भी हो सकता है। कक्षा समुदाय में वह कक्षा जो होता है उसमें क्या है एक समुदाय जो बनता है, ग्रुप जो बनते हैं, तो वो लघु समाज जो है उसका रिकॉर्ड भी, लघु समाज के रूप में उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं, है ना। अन्य विषय संबंधी सूचनाएं जो होती है वो भी रखते हैं कि कौन सी विषय में छात्र अच्छा है और कौन से विषय में वो पिछड़ रहा है, तो क्यों पिछड़ रहा है उन कारणों को जानने के लिए विषय संबंधी सूचनाएं भी रखते हैं, है ना। अगला जो है अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं, संचित अभिलेखों संबंधी सूचना, है ना। अधिक श्रम व समय की अधिकता होती है। दूसरा, संचित अभिलेखों की पूर्ति करने तथा उनकी व्याख्या करने में अध्यापकों और बालक बालिकाओं की संपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा, चरित्रहीनता संबंधी घटनाएं लिखी जाए या न लिखी जाए, यह भी एक समस्या होती है कि कई प्रकार की चरित्रहीनता, जैसे मान लीजिए उच्च माध्यमिक कक्षाएं होती है 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें कई प्रकार की घटनाएं होती है, परंतु उसे लिखा जाए या ना लिखा जाए उसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है और सकारात्मक प्रभाव भी होता है। इसी प्रकार अगला जो है संचित अभिलेख की पूर्ति कौन करेगा, अध्यापक करें या लिपिक करें या प्रधानाचार्य करें, यह भी एक समस्या आजकल हो गई है। तो आजकल क्या है कि मनोविज्ञान शिक्षक की नियुक्ति करके उसे यह कार्य दिया गया है, वह संचित अभिलेख को रखता है। 5वां, ये किस स्थान पर और कहाँ रखे जाए, ये रिकॉर्ड क्या होते हैं किसी के हाथ में ना आए, क्योंकि प्रत्येक छात्र छात्रा की जो गोपनीय जो सूचनाएं हैं उसके अंतर्गत समाहित होती है, उनके अभिभावकों से जो बात होती है वो समाहित होती है, इसलिए इसकी गोपनीयता को ध्यान रखते हुए या मद्देनजर रखते हुए भी इसे रखा जाना चाहिए। इसमें लिखित विवरणों का अवलोकन कर क्या कोई बालक बालिका का हितैषी उनसे लाभ उठा सकता है। कहा ना कि भाई बहुत सारी जो गोपनीय इसके अंदर जो योजना गोपनीय सूचनाएं, योजनाएं नहीं गोपनीय सूचनाएं जो होती है वो बालक बालिकाओं का हित क्या हित भी कर सकती है और अहित भी कर सकती है।
तो उनसे कोई लाभ नहीं उठा ले, इसका भी अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और अंत में जो भी सामग्री बालक बालिकाओं के संबंध में उपलब्ध है, क्या वह विश्वसनीय है अथवा नहीं। विश्वसनीय है का मतलब ये है कि भाई आजकल कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है मनोवैज्ञानिकों द्वारा आ गए हैं, क्या है बाजार में या मार्केट में। तो मार्केट में बाजार में उनमें वो थ्योरी लगा करके उन बालक बालिकाओं की पहचान करके, यदि किसी में किस प्रकार की समस्या है, कठिनाई है, कोई किसी क्षेत्र में रुचि है, तो उन सब का निदान जो है उसके माध्यम से किया जाता है। तो आज हमने संचित अभिलेख पढ़ा है। संचित अभिलेख में कई प्रकार की जो बातें हैं वो हमने यहाँ पर देखी है ना। तो मूलतः जो बात है संचित अभिलेख की, अर्थ जाना है, परिभाषा जानी है, इसकी आवश्यकता जानी है, उद्देश्य हमने जाने हैं, है ना। उद्देश्य के बाद में इनकी जो विषय सूची जो बनी है 5वीं विषय सूची के माध्यम से छात्रों की समस्त जानकारी अपन ने जानी है ना। छठवा जो है क्या है, कई प्रकार की जो बातें हैं, है ना, सूचनाएं और अन्य सूचनाएं भी हमें इसके माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। तो आज हमने संचित अभिलेख पढ़ा, जिसे संक्षिप्त, संकलित या शैक्षिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।